अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अखरोटा है और आप देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड। आज का हमारा लेक्चर नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.6 लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की, इसके ऊपर है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बड़ी तफसील से बात की थी। एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट किया था। उस एक्सरसाइज में कम्प्लेक्स नंबर्स की बात की थी और उसी कम्प्लेक्स नंबर्स को हम आगे लेकर चल रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 में। और इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में अक्सर, तो आप लोगों ने ये एक्सरसाइज बहुत गौर से देखनी है। जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी जो लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो दो एक्सरसाइज हैं, 2.4 2.6। 2.4 का मैंने बताया था कि पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट और चौथा पार्ट है और तीसरे क्वेश्चन का जो पहला दूसरा पार्ट है, ये चार क्वेश्चंस हैं उसमें, और उनमें से एक पार्ट लॉन्ग बनता है या फिर एक्सरसाइज 2.6 में से लॉन्ग बनता है। और इसके जो पहले कुछ क्वेश्चन हैं 3-4 वो शॉर्ट के लिए, बाकी लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें से आपको MCQs भी बन सकता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स का है, लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है ट्रू फॉल्स को सॉल्व करवाने की। इसमें जो पहला पार्ट है उसमें कहते हैं कि -√3 डॉट -√3 इज इक्वल टू 3। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो -√3 डॉट -√3 -√3 का स्क्वायर आता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आके -3 आना चाहिए और वो कहते हैं कि 3 है, तो ये स्टेटमेंट हुई फॉल्स, F लिख दिया। नेक्स्ट वो कहता है आयोटा रेज पावर 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा आता है। तो मैंने आयोटा रेज पावर 73 को स्प्लिट करके आयोटा रेज पावर 72 डॉट आयोटा, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर पावर ऑड होगी तो आप उसमें से एक आयोटा को अलग निकाल के इवन पावर अलग करेंगे। तो एक आयोटा को मैंने अलग निकाला है, तो आयोटा 72 डॉट आयोटा 72 को लिख सकता हूँ 2 रेज पावर 36, 36 दो बार 72 होते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है। नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो वो माइनस खत्म हो जाता है। इसका मतलब है आयोटा आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा है कि माइनस आयोटा आता है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हुई। नेक्स्ट वो कहता है भाई आयोटा रेज पावर 10 इज इक्वल टू -1 आता है। आयोटा 10 इवन है तो मैं लिख सकता हूँ 2 रेज पावर 5, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आयोटा 2 तो -1 होता है, -1 रेज पावर 5, तो नेगेटिव की पावर ऑड हो तो माइनस आ जाता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए मैंने कहा है ट्रू। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में कहता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 आयोटा। इस नंबर को अगर मैं z कहूं -6 आयोटा प्लस और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो प्लस इंटू ये थोड़ा सा प्लस इंटू -1, तो ये -1 को मैं पहले लिख दूं और -6 आयोटा को बाद में, तो ये z है। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा वाले जो नंबर होते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है, -1 प्लस 6 आयोटा, तो ये बात बिल्कुल उन्होंने ठीक कही थी, तो ये स्टेटमेंट हुई ट्रू। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है और ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट वो कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस एक रियल नंबर आता है। तो देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, उसका कॉन्जुगेट है a माइनस बी आयोटा। ये जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले सकते हैं, इस पार्ट में उन्होंने कहा भी था यही ले लें। तो z माइनस z बार a प्लस बी आयोटा माइनस इंटू a माइनस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस a और माइनस माइनस प्लस बी आयोटा, माइनस a और प्लस a कैंसिल, बी आयोटा प्लस बी आयोटा, ये तो प्योर इमेजिनरी नंबर है, प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसने कहा था कि रियल है, तो ये स्टेटमेंट हुई फॉल्स, F। नेक्स्ट जो इसका पार्ट नंबर 6 है उसमें कहता है कि इफ a माइनस 1 माइनस बी प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा, देन a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -11। सो लेट्स सॉल्व। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। a माइनस 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस बी आयोटा और प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा, ये थोड़ा सा माइनस है, -3 आयोटा। तो मैं a और b वाली टर्म्स को इधर ही रहने दूं, बाकी इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाऊं, तो a माइनस बी आयोटा इधर ही रहे, -1 उधर जाके +1 और -3 आयोटा इधर आके +3 आयोटा, 5 + 1 6 हो जाता है और 8 + 3 11 आयोटा हो जाता है। रियल पार्ट को रियल पार्ट की इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट की इक्वल रखूं तो a इज इक्वल टू 6 आ जाता है और -b इज इक्वल टू 11, और माइनस उधर शिफ्ट कर दें तो b इज इक्वल टू -11, और ये बात बिल्कुल ठीक कही थी उन्होंने, a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -11, तो ये स्टेटमेंट हुई ट्रू। लास्ट है द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब कि पॉजिटिव रियल नंबर आता है। z है a प्लस बी आयोटा, उसका कॉन्जुगेट है a माइनस बी आयोटा,
जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी आयोटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो a जमा बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस के बाद दूसरी टर्म का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन की इक्वल होता है माइनस माइनस प्लस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है भी रियल और ये स्क्वायर की टर्म में है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो प्रूव हो गया कि the product of complex number and its complex conjugate is always real number, non negative real number। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, उसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, उसमें कहता है कि एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा। जैसे इसका पहला है 2 प्लस 3 आयोटा, क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा, 7 माइनस 2 आयोटा। जी डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हमने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते होते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। पहले तो मैं इसकी ब्रैकेट खत्म कर देता हूँ, 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा, बाहर प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते होते हैं। हाउ टू कम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी एडेड, क्वेश्चन आ सकता है तो आप कहेंगे कि टू कम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी एडेड बाय रियल पार्ट टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट टू इमेजिनरी पार्ट, कि दो कम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करके, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करके। तो यही हम कर रहे हैं। हम इसमें लिखते हैं 2 प्लस 7 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। जी स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 7 9 और 3 आयोटा में से 2 आयोटा तो माई प्लस का बन जाएगा आयोटा, विच इज a प्लस बी आयोटा फॉर्म। इसमें हमारे पास a है 9 और b है 1, ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया है। नेक्स्ट इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें कहता है कि 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा, दूसरा पार्ट है 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 इंटू 7 प्लस 4 आयोटा, 7 प्लस 4 आयोटा। जी डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10 प्लस 2 4 ज़ा 8 आयोटा, माइनस 3 7 ज़ा 21 और प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12 आयोटा। रियल पार्ट टू रियल पार्ट दैट इज 10 माइनस 21 and imaginary part to imaginary part that is 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा। जी माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस के 21 में से प्लस के 10 निकाल दें तो माइनस के बच जाएंगे 11 और माइनस 12 में से प्लस 8 निकाल दें तो माइनस बच जाएगा 4 आयोटा। इसमें a इज इक्वल टू है माइनस 11 और b इज इक्वल टू है माइनस 4। तो ये भी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया है। किसी भी किस्म का कोई रोल झोल कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट को हमने कुछ यूं सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट उसमें कहता है कि माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 5 आयोटा, माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 5 आयोटा एंड माइनस इंटू 4 प्लस 9 आयोटा, माइनस इंटू 4 प्लस 9 आयोटा। जी डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा प्लस 3 माइनस 5 आयोटा माइनस 4 माइनस 9 आयोटा। रियल पार्ट टू रियल पार्ट दैट इज 3 माइनस 4, इमेजिनरी पार्ट टू इमेजिनरी माइनस 5 आयोटा माइनस 9 आयोटा। जी माइनस के 4 है प्लस का 3 है तो माइनस का 1 बच जाएगा और दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड होते हैं, साइन माइनस का आता है। 9 एंड 4 14 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास a माइनस 1 है और b माइनस 14 है। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट जो इसका लास्ट पार्ट है उसमें कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2 आयोटा स्क्वायर, फोर्थ पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16, 3 आयोटा 16
माइनस 6 आयोटा 19, 6 आयोटा रेज पावर 19 एंड प्लस 4 आयोटा 25, प्लस 4 आयोटा रेज पावर 25, थोड़ा सा 25 है, आयोटा रेज पावर 25। जी डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको यूं सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, प्लस ऑड है तो इसमें से मैं 6 आयोटा 2 एक आयोटा को अलग कर दूंगा डॉट आयोटा, प्लस 3 ये पहले इवन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा 2 रेज पावर 8, माइनस 6 आयोटा 19 है तो मैं इसमें से 18 एक आयोटा अलग कर दूंगा, प्लस 4 है आयोटा 25 है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें से मैं क्या करता हूँ 24 डॉट एक आयोटा को मैं अलग कर देता हूँ। यहाँ पे बन जाएगा माइनस 2 1 जार 2, प्लस 6 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है और साथ आ रहा है आयोटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक ही टर्म है, याद रखिएगा, इसको अलग अलग नहीं कर देना, ब्रैकेट में माइनस 1 लिखना है। जहाँ पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि ब्रैकेट नहीं लगाते और वो फिर बन जाता है 6 माइनस 1 और आयोटा, और वो मिस्टेक हो जाती है यहीं से। तो यहाँ पे बन जाएगा 3 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर है 8 और माइनस 6 आयोटा 18 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा 2 रेज पावर 9 और साथ ब्रैकेट में है ये ब्रैकेट में है साथ आयोटा आ गया, प्लस 4 आयोटा 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज पावर 12 और साथ आ जाएगा डॉट आयोटा। तो ये याद रखिएगा, इसको बहुत ही तवज्जो से सॉल्व करना है। इसका कोई भी स्टेप अगर आपने मिस किया, डायरेक्ट किया तो गलत हो जाएगा, और ब्रैकेट भी अगर आप लोगों ने ना लगाई तो भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। माइनस 2 यहाँ पे बन जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा बन जाएगा और ये बन जाएगा प्लस 3, क्योंकि माइनस 1 की पावर 8 है तो वो माइनस खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे है माइनस 6 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर है 9 और साथ आ गया आयोटा, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है उसकी पावर है 12 और साथ आ गया आयोटा। जी डियर स्टूडेंट्स, जो ये बन जाएगा माइनस 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 और ये माइनस की पावर ऑड है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 6 इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, ऑड पावर हो तो माइनस आ जाता है, और यहाँ पे बन जाएगा प्लस 4 इंटू ये नेगेटिव की पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा और साथ आ जाएगा आयोटा। जी स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा माइनस 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस 6 आयोटा और यहाँ पे बन जाएगा प्लस 4 आयोटा। जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे माइनस 6 आयोटा और प्लस 6 आयोटा आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इनको हमने कैंसिल कर दिया तो ये बन जाता है माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4 आयोटा, तो ये इक्वल हो जाता है प्लस 3 में से 2 तो 1, तो ये बन जाता है 1 प्लस 4 आयोटा और ये इसका आंसर आ गया। किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं पेश आने वाला। ये इसके आंसर को मैंने बंद कर दिया ब्रैकेट में, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंतहाई आसान सा क्वेश्चन था, किसी भी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आ सकता इसमें, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास जो ये एडिशन वाला था क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लीकेशन है, उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। पार्ट बहुत ही सिंपल से है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 में कहता है -7 प्लस 3 आयोटा, -7 प्लस 3 आयोटा इंटू -3 प्लस 2 आयोटा, -3 प्लस 2 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे आप बाकी रियल नंबर्स में करते हैं उसी तरह की मल्टीप्लिकेशन है। हम इसको मल्टीप्लाई यूं करेंगे कि पहले -7 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -7 इंटू -3 प्लस 2 आयोटा, और फिर +3 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 प्लस 2 आयोटा। तो आप लोगों ने इसी तरह से करना है। डायरेक्ट कुछ स्टूडेंट यूं कर देते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये वाला स्टेप लिखे बगैर एक स्टेप शॉर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, मैं पेपर चेक भी करता रहता हूं, तो हमें जब पेपर चेक करने के लिए मिलते हैं तो उसमें साथ हमें एक आंसर शीट मिलती है और उस आंसर शीट में स्टेप लिखे होते हैं क्वेश्चंस के कि इन स्टेप्स के नंबर हैं। तो आप लोग जितने स्टेप मिस करते हैं उतने पॉइंट्स आपके
कट जाते हैं और आपको पूरा क्वेश्चन आता होता है, उसके बावजूद आपके मार्क्स कम आ जाते हैं। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि मिस्टेक्स ये नहीं करनी कि कोई भी स्टेप आपका शॉर्ट हो। तो जितने स्टेप क्वेश्चन के बनते हैं आपने उतने ही क्वेश्चन के स्टेप बनाने हैं, ना कि उसको शॉर्ट कर देना है। तो मैंने इस -7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर +3 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो ये बन जाता है माइनस माइनस प्लस, 7 3 21 प्लस माइनस माइनस 7 2 14 आयोटा। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 3 3 9 आयोटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाता है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 21 -14 -9 दोनों माइनस के ऐड होंगे, साइन माइनस का आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा -23 आयोटा और +6 इंटू आयोटा स्क्वायर तो -1 के इक्वल होता है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 21 -23 आयोटा और ये प्लस माइनस माइनस 6। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख देता हूँ तो ये बन जाएगा 21 - 6 -23 आयोटा। तो यहाँ से 21 में से 6 निकाल दूं तो बच जाता है 15 -23 आयोटा। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें ए हमारे पास आ गया 15 और बी हमारे पास आ गया -23 आयोटा। तो ये ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया है। इसी तरह के इसके बाकी भी पार्ट्स हैं वो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन, कोई मसला नहीं है इसमें, आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको जो दूसरा पार्ट है वो कहता है 2 माइनस स्क्वायर रूट -4। दूसरे पार्ट में कहता है 2 माइनस स्क्वायर रूट -4 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट -4। जी 3 माइनस स्क्वायर रूट -4। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा था कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा तो वो आयोटा में चला जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो पहले तो मैं इसको यूं लिख देता हूं कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 4 आयोटा इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 4 आयोटा, क्योंकि माइनस अगर स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस खत्म करूंगा तो वो आयोटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्क्वायर रूट -1 जो होता है वो आयोटा की फॉर्म में होता है। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 का स्क्वायर रूट और फिर -4 का स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट और उसकी जगह आयोटा, या सिंपली ये लिख दूं कि माइनस खत्म हुआ तो आयोटा आ गया। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट 4 तो 2 के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लीकेशन सेम वही वाला मेथड, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इस पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 माइनस 2 आयोटा से, और फिर -2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 माइनस 2 आयोटा से। जी डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन कैसे हो जाएगी? 3 2 6 -2 2 4 आयोटा, -2 3 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 आयोटा स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से तो 6, 2 को 2 से तो 4, -2 को 3 से तो -6 आयोटा, और 2 2 4 माइनस माइनस प्लस आयोटा को आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर। जी डियर स्टूडेंट, 6 -4 आयोटा -6 आयोटा माइनस के हो जाते हैं 10 आयोटा, और ये बन जाता है +4 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से बन जाएगा 6 माइनस 10 आयोटा और प्लस माइनस माइनस का 4। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख दूंगा तो 6 माइनस 4 और ये बन जाएगा -10 आयोटा। जी स्टूडेंट्स, तो ये 6 में से 4 तो 2 -10 आयोटा, ये a प्लस बी की फॉर्म में आ गया है। a इसमें है 2 रियल पार्ट और b इसमें है -10 जो कहता है इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने इनको बड़ी तफसील से इसी तरह से लिख लेना है और प्रैक्टिस भी करनी है 1-2 मरतबा। तो जब आप 1-2 मरतबा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें कहता है स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको मैं 2 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई कर दूं या इसका स्क्वायर ओपन कर दूं, क्योंकि मेरे पास a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है, मैं अगर यूं लिख दूं कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये इसके नीचे यही लिख दूं कि स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 आयोटा इसका स्क्वायर होगा तो वो बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस -3 आयोटा का स्क्वायर, या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
माइनस 2 पहली टर्म है स्क्वायर रूट 5 इंटू दूसरी टर्म है 3 आयोटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जी स्टूडेंट्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, 5 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, माइनस इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 3 जार 6 स्क्वायर रूट 5 और साथ आ जाता है आयोटा। हमेशा याद रखिएगा कि 3 का स्क्वायर और साथ आयोटा का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे बन जाता है 5 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। और इस तरह से आप रीजन दिया करेंगे हर क्वेश्चन में आयोटा स्क्वायर -1 जहां जहां पे आपने ये वाली वैल्यू यूज की है। सेंस लिख के ये वाली वैल्यू लिख लीजिएगा। तो ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट 5 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, और ये बन जाएगा माइनस के 4 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। और यहाँ पे हमारे पास a आ गया -4 रियल पार्ट, b आ गया -6 स्क्वायर रूट 5 इमेजिनरी पार्ट। ये हमने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। जी स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए कुछ यूं है, किसी भी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आएगा स्टूडेंट, बहुत आसान सा पार्ट है इसका। लास्ट पार्ट में कहता है 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा बार, 3 माइनस 2 आयोटा और इसके ऊपर है कॉन्जुगेट है, बार है। 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हम इसका कॉन्जुगेट खत्म करते हैं, बार खत्म करते हैं। तो ये बन जाता है 2 माइनस 3 आयोटा इंटू, यहाँ से ये खत्म होगा तो 3 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि बार कॉन्जुगेट हमेशा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता है। मल्टीप्लिकेशन सेम उसी तरह से 2 को इन दोनों से 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, और फिर -3 आयोटा को इन दोनों से 3 प्लस 2 आयोटा से। जी 2 3 जार 6 प्लस 2 2 जार 4 आयोटा, माइनस 3 3 जार 9 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6 आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये बन जाएगा 6 प्लस के 4 आयोटा है और माइनस के 9 आयोटा है, तो माइनस के बन जाएंगे 5 आयोटा, और ये बन जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है। यहाँ पे आप कहेंगे कि आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, इसीलिए हमने लिख दिया है। ये बन जाएगा 6 माइनस 5 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 6। जी स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 6 माइनस 5 आयोटा। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 12 माइनस 5 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास a 12 हो गया रियल पार्ट, b -5 हो गया इमेजिनरी पार्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 और ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें आपने सिंप्लीफाई करना है, कॉन्जुगेट लेना है, रेशनलाइज करने हैं क्वेश्चंस, वो भी हैं इसी तरह के, वो इससे थोड़ा सा अपग्रेडिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 और ऑनवर्ड के जो क्वेश्चन हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छी तरह से तैयार करने हैं और इनको लिख कर लेकर आना है, इनकी प्रैक्टिस करके आनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हर लेक्चर जो भी आप देखें उसके बारे में फीडबैक ज़रूर दिया करें, अपना कमेंट ज़रूर छोड़ा करें कमेंट बॉक्स में, अपनी राय से मुझे ज़रूर नवाजा करें, ताकि अगर कोई कमी कोताही है तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। और आप इसके बारे में, लेक्चर्स के बारे में अपनी अच्छी राय कमेंट्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।